ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਬੇਟੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ नहीं किया। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। भाग क कहना निम्नलिखित बहुवैकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है? चंद्र, नीर, सागर या अंबोन। चांद का पूछा है, सो चांद का की होगा जी बेटे? चंद्र। सेकंड, निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि समानार्थक, मानव, वस्त्र, तात या जनक। सो वस्त्र इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने कोल। थर्ड है जी, निम्नलिखित को ऐसा शुद्ध शब्द दसना केड़ा है जी? पत्थर दा, पत्थर, पत्थर, पत्थर या पतरी। सो फर्स्ट ऑप्शन जी है पत्थर वाली, ये करेक्ट है। नैक्सट देखो, बच्चा शब्द का जो बहुवचन बनाना, बच्ची होगा, नहीं हो तो लिंग होना है। बच्चे होगा, बच्चू होगा या कोई नहीं। सो बच्चा, बच्चे। अगला, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा केड़ा है? वीरू, वीरता, वीरती या फिर वीर। भाववाचक संज्ञा वीर दा आ जाना जी, वीरता। अगला या निम्नलिखित में से सर्वनाम चुने। मैं, पेंशन, शहर या गया। सो मैं जोड़ा बेटा वो की एक सर्वनाम है अपने को, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश में प्रनाउन कहते हैं। राजा चिल्ला रहा है, वाक्य में क्रिया किया जी। राजा चिल्ला रहा है, चिल्ला ओदी क्रिया है, ठीक है। अगला या क्रिया शब्द चुने। मिलना, मिलावट, मेल या मिलन। सो आप की चुननी है जी? क्रिया चुननी है। सो अपने को मिलना एक क्रिया है, ठीक है। अगला या सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली, ये आप दसना क्रिया विशेषण केड़ी है? सैनिक, तलवार, झटपट या संभाल। तो झटपट जी अपने को जी क्रिया विशेषण है। देन या बेटा शब्द का लिंग क्या होगा? बेटी, बेटी, बेटे या कोई नहीं। सो जड़ा बेटा शब्द का लिंग है वो क्या होगा जी? बेटी। अगला है कविता भाग पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? इंग्लैंड, जापान, पंजाब या भारत के कोने कोने से। तो भारत के कोने कोने से आए हैं, ठीक है। फिर फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? घर पे, पौधे पर, पानी में या फिर ये सभी। सो पौधे पर जन्म लेते हैं। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? कड़वे, मीठे, खट्टे या नमकीन। तो मीठे वचन बोलने चाहिए हमें। फिर भाई कन्हैया कौन थे? गुरु जी के एक सेवक, केवल एक सैनिक, वैद या मंत्री। सो जड़ा अपने को भाई कन्हैया सी गुरु जी के एक सेवक सीगे जी। फिर कठिन शब्दों के आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर दीजिए। सो इधर है अपने को कठिन शब्द। तो पढ़ो बेटा। कहता सागर शब्द का अर्थ चुने। मोती, नहीं जी। समुद्र, हाँ जी। फिर कहता रक्तदान का क्या अर्थ है? कोई नहीं। दवाई, तलवार या खूनदान। सो रक्त नूं आपां खून कहते हैं, तो रक्तदान मतलब खूनदान हो गया, ठीक है। अगला है अपने को छात्र शब्द का अर्थ लिखे। विद्यार्थी, शिक्षक, गुरु या स्वामी। सो विद्यार्थी हुंदा छात्र का मतलब, ठीक है। अगे तुसी आ पढ़ के उत्तर देने। कंधे पर एक मशक उठाए, देता पानी का उपहार। यह है कोई नहीं बेगाना वाली कविता। सो पहला क्वेश्चन, संगत की सेवा कौन करता है? सो आंसर आएगा जी भाई कन्हैया, भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह या भाई साहेब सिंह। करेक्ट आंसर आएगा भाई कन्हैया। सेकंड, भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करते हैं? पानी पिलाकर, खाना देकर, मरहम लगाकर या क और ख दोनों। सो घ अपने को बिल्कुल सही है, क और ख दोनों। पानी पिलाकर भी करते हैं तो मरहम भी लगाते हैं, ठीक है जी। सो क और ख दोनों। भाई कन्हैया जी किसके भक्त हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी के, गुरु नानक देव जी के, गुरु अमरदास जी के या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के। सो जड़े भाई कन्हैया वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के किया भक्त थे। उपहार शब्द का क्या अर्थ है जी? तोहफा, हार, उपमा या फिर गहना। सो तोहफा। प्रस्तुत पंक्ति कौन सी कविता में से ली गई है? फूल और कांटा, आरी आरी बरखा, कोई नहीं बेगाना या दोहावली। सो कोई नहीं बेगाना विचों ली गई है, ठीक है जी। हुण आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट है कठिन शब्द का विशेषण कठिनाई होगा या संकोची। सो कठिनाई होगा बेटा।
सेकंड है सम्राट शब्द का लिंग क्या होगा? सम्राट का लिंग होगा जी सम्राज्ञी। ठीक है। असली शब्द का विपरीत नकली है, बिल्कुल ठीक है। वीर की भाववाचक वीरता होगी, बिल्कुल ठीक है। प्रभु का परमात्मा भी कहते हैं, बिल्कुल सही। ते बसंत जड़ा आ विशेषण बसंती है, हाँ या नहीं? सो नहीं जी, ये अपने को नहीं आ जाना, बाकी सारे अपने को सही है। इसके आ जो हेठा देखो, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं डैश मैं क्या झूठ बोल सकता हूँ? अरे या फिर वाह, तो आ जाना अरे मैं क्या झूठ बोल सकता हूँ। सेकंड, कर्म शब्द में र का प्रयोग डैश कैसे हुआ है, पूरा या फिर आधा? तो इसका आंसर अपने को किया ना जी, आधा होया जी। फिर भला प्लस आई नू जोड़ के नवा शब्द बना देना सी, सो बन जाना सी भला ई लाइक दिस। ठीक है। फिर गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश गे उतर गया और उतर गया। ठीक है। फिर आप कौन हो, विराम चिन्ह लगाओ, उसको क्वेश्चन मार्क आ जाना, विराम चिन्ह। फिर बाबा ने घोड़े को रोक लिया, रेखांकित कौन सा कारक है? सो केड़ा जी, कर्ता कारक या कर्ता कारक कारक। भाग ख देख लो बेटा, हुण अपने कोल ख दे विच की है, अपने कोल भाग ख दे विच इन्ने सारे क्वेश्चन है। सो इन्ने सारे क्वेश्चनों को पढ़ लो, फिर मैं तुहानू सीधे आंसर पढ़ाऊंगा। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? रक्तदान क्या है? खड़क सिंह कौन था? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अंग्रेजों की क्या नीति थी? चोर कौन था? गिल्लू कौन था? ज्ञानी कैसे बने? धर्मशाला की इस पर्वत गोदी में बैठ बसा था? जूलिया ने लेखक को कितने रूबल दिए? अशोक अपने शिविर में क्यों परेशान था? सुमित कौन था? ये वड्डे भी आ ते वड्डे भी अगर राजा ने अपने जड़ा जीवन का जड़ा निराश क्यों हो गया? अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया? धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? अनु ने कला को कैसे बचाया? सड़क पर जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं तुहानू सारे क्वेश्चन जड़े इकट्ठे ही करा देने आ। सो आ देखो, छोटे उत्तर वाले प्रश्न अपने को मैं तुहानू सारे आंसर इकट्ठे ही करवा देने हुण। सो पढ़ांगे पहला क्वेश्चन बेटा, कहता पहला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। डन। सेकंड है रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है। क्वेश्चन सीगा कि कौन सा दान सर्वोत्तम दान है? सो उन्होंने आंसर आप की लिखना, रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है। थर्ड सीगा खड़क सिंह कौन सी? सो खड़क सिंह अपने इलाके का प्रसिद्ध जड़ा सी और डाकू सी। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा सी राष्ट्रीय गान गीत केड़ा है? सो राष्ट्रीय गीत केड़ा जी, वंदे मातरम। ठीक है। अगे जो अंग्रेजों की क्या नीति थी? तो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। अगला, चोर पॉलिश करवाने वाला ग्राहक था। क्वेश्चन सीगा चोर कौन सी था? पॉलिश करवाने वाला ग्राहक जेड़ा सी वो चोर सीगा। फिर या हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं। ठीक है। अगला, गिल्लू कौन था? तो गिल्लू गिलहरी का छोटा बच्चा था। ठीक है। अगला, धर्मशाला धौलाधार पर्वत की गोद में बसा हुआ था। अगला, जूलिया ने लेखक को कितने रूबल दिए? सो 11 रूबल दिए थे। अगला, अशोक इसीलिए परेशान था क्योंकि 4 साल से जड़ा कलिंग का युद्ध चल रहा था और जड़ा कलिंग था वो जीतता ही जा रहा था, हार नहीं रहा था, इसलिए फिर वो इसीलिए वो परेशान था। सुमित कौन था? सुमित राजा शूरसेन का जड़ा सी मंत्री था। ठीक है। आओ ओके हुण करिए जी बड़े उत्तर वाले प्रश्न। तो फर्स्ट अपने को लिया जी, राजा जड़ा निराश क्यों सी? पढ़ांगे। एक बार राजा की उंगली पर एक फोड़ा निकल आया और उस फोड़े के दर्द असहनीय था। कुछ दिनों के बाद रोग बढ़ जाने के कारण राजा की उंगली गल गई और राजा की उंगली को कटवाना पड़ा, इसीलिए वह निराश हो गया। अगला है, सम्राट अशोक ने कलिंग को हराने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए यह युद्ध किया। यह युद्ध जड़ा 4 साल तक दोनों के बहुत सारे 4 साल तक चला। दोनों के बहुत सारे सैनिक लाखों के गिनती में मारे गए। बहुत ज़्यादा रक्त देखने की वजह से अशोक का मन जड़ा सी व्याकुल हो पड़ा और उसने बुद्ध धर्म अपना लिया और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। अगला है, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें वो इस प्रकार है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं तुहानू बड़े तरीके ना करवाया। देखो, यातायात नियमों का पालन करें, हमेशा सड़क पर के बाईं ओर जड़ा है सानू चलना चाहिए। ठीक है। वाहन चलाने समय हमेशा अपनी लेन का ध्यान रखना चाहिए। गति सीमा का ध्यान रखें, वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं, तेज गति में वाहन ना चलाएं। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, कार चलाते हुए हमेशा सीट बेल्ट, 2 पहिया वाहन चलाते हुए जड़ा हेलमेट जरूर लगाएं। ध्यान भटकने ना दें। ठीक है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर ही रखें।
मौसम और सड़क की स्थिति, बारिश, कोहरा और धुंध, अंधेरे होने पर अतिरिक्त सतर्कता से ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਚਲਾएं। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ? 4 ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਘਟਨਾ, ਪੈਸਾ ਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਣੇ ਸੀ ਈਨਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਬਿੱਲੀ ਔਰ ਬੰਦਰ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਨਿਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट है अपने कोल की पत्थर दिल। सो अर्थ आ जाना कठोर हृदय वाला निर्दयी। वाक्य बनाना, उसने सड़क पर भूखे बच्चे की मदद नहीं की, उसका तो पत्थर दिल है। अगला या मुंह के बल गिरना। सो अर्थ बहुत अधिक निराशा होनी, असफल होना। परीक्षा में फेल होने की खबर सुनते ही रोहन मुंह के बल गिर गया। फिर या आनाकानी करना। सो देखो इसका अर्थ किया, अर्थ है टाल मटोल करना, बहाने मारना। जब मैंने रमेश से उधार के पैसे मांगे तो वो आनाकानी करने लगा। फिर या मौत के घाट उतार देना, मार डालना या फिर हत्या कर देना। आतंकवादियों ने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। फिर आ गया हाथ धो बैठना, अर्थ सब कुछ खो देना, नुकसान उठाना। ठीक है। सो लिखांगे शेयर बाजार में पैसा लगाकर वह अपनी सारी जमा पूंजी हाथ धो बैठा। ठीक है। फिर गोद बिठाना है, अर्थ है गोद लेना है। तो उन दंपति ने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। ठीक है। सो इस तो बाद बेटे ऐसी केड़ी चीज़ करनी होगी, कहानी 2 बिल्लियाँ और बंदर। सो देखो पढ़ांगे, हमारे घर में 2 बिल्लियाँ रहती थीं, वे जहाँ भी जाती थी इकट्ठी जाती थीं। ऐसा लगता था दोनों में बहुत ही प्यार है। एक बार वे रोटी के एक टुकड़े पर झगड़ पड़ी। एक कहती है यह रोटी मुझे मिली है इसीलिए यह मेरी है, दूसरी भी कहती है कि यह मेरी है। उन्हें झगड़ते देखकर पास ही वृक्ष पर एक बंदर उतरकर नीचे आ गया। देखते बंदर की कहता। तो देखो, उसने कहा लाओ यह रोटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा झगड़ा निपटा देता हूँ। वह पास के एक घर में तराजू ले आया। उसने रोटी के दोनों टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा एक पलड़े में डाल दिया और दूसरा दूसरे पलड़े में। जो टुकड़ा भारी होता उसमें से वो कुछ काट कर खा लेता। इस प्रकार वह दोनों टुकड़ों से बारी बारी रोटी काट कर खाता गया। अंत में वह सारी रोटी खा गया और बिल्लियों का उसका मुंह देखती रह गई। ठीक है। तो शिक्षा हमें की मिलती है कि आपसी झगड़े से तीसरा व्यक्ति हमेशा लाभ उठा लेता है। ठीक है जी। सो इस करके जेकर लड़ाई वैसे करनी नहीं चाहिए और जेकर हुंदी है तो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋग लड़ाई करते हैं, ना कि तीसरे व्यक्ति ਨੂੰ ਦੱਸ के। तो मेरा मित्र या फिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त कह लो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ लेख लिखना है। सो देखो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम रोहन है, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, हम पिछले 5 साल से साथ हैं। आगे देखो बेटा, रोहन बहुत मददगार और ईमानदार लड़का है, वह पढ़ाई में भी अच्छा है, हम साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं और साथ में खेलते हैं। वह मुश्किल समय में हमेशा मेरा साथ देता है, हम एक दूसरे के सब कुछ बांटते हैं, खुशियाँ और गम दोनों। रोहन सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। मुझे अपने दोस्त रोहन पर गर्व है। मेरी दुआ है कि भगवान उसकी जड़ी उम्र लंबी करे, हमारी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे, बनी रहे। ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ।